नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कामिका एकादशी के पवित्र व्रत और उसके महत्व की। कामिका एकादशी को लेकर अनेक प्राचीन कथाएं हैं जो इस दिन के महत्व को दर्शाती हैं। और कामिका एकादशी का व्रत कब है और किस दिन एकादशी पड़ेगी, क्या तारीख है, वो सब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अंत तक आप वीडियो अवश्य देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र व्रत की कथा और इसके लाभों के बारे में जानते हैं। कामिका एकादशी के दिन श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस दिन कठिन व्रत करके और पालन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में शुभता का आगमन भी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कामिका एकादशी 31 जुलाई को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर होगा। तो पंचांग के देखते हुए कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई 2024 को ही रखा जाएगा। तो आइए श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग के बारे में जानते हैं। श्री हरि को प्रिय भोग है कामिका एकादशी के दिन श्री हरि को पंचमेवा केसर की मिठाई, मखाने की खीर, पंचामृत, ऋतुफल आदि का भोग लगाएं। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि श्री नारायण को ये भोग बेहद प्रिय हैं। ऐसे में एकादशी के शुभ अवसर पर उन्हें ये प्रसाद जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। भक्तों, कामिका एकादशी की 2 पवित्र कथाएं हैं जो सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सुनाई जाती हैं। तो चलिए पहली कथा से शुरुआत करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बेहद बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बेहद अहंकार का भाव था। हालांकि वह धर्मपरायण था, नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार विष्णु भगवान की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मार्ग में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। तो उस समय वह आवेग में आ गया और ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पूर्व ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बेहद दुर्बल था, वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन न कर पाया। इसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। वह जैसे प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी है। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से बेहद दुखी हुआ था। फिर वह उसे सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वाले से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन भी दिया। हालांकि पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना कर फल जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने का पश्चात हम लोग आपके गृह पर भोजन ग्रहण भी नहीं करेंगे। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करो, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाओगे। कालांतर में क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार कर दिया। ब्राह्मण के वचनानुसार सावन मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान श्री हरि विष्णु आकर बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई। ऐसे ही वह क्षत्रिय हर एकादशी का व्रत रखने लगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब हम कामिका एकादशी की दूसरी कथा सुनेंगे। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशनि एकादशी तथा चतुर्मास महात्म मैंने भली प्रकार सुना है। अब कृपया करके सावन की कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या महत्व है ये समझाइए। तो श्री हरि कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर,
इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्षी एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महत्व है, तो कृपया कर मुझसे कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, जिनके नाम श्री हरि, श्रीधर, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है तो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान करने से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण व कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र व वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु की पूजन से मिलता है। जो मनुष्य सावन में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी, 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से तब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से भी प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। तो दोस्तों, ये थी कामिका एकादशी की 2 पवित्र कथाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों, मित्रजनों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे कि वो भी इस कथा का आनंद उठा सकें। और हमारे चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग पर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।